को लेकर वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे पास कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अनुदेशक हैं, वो कह रहे हैं 9 साल से भाई आप लोग, महंगाई बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन हमारा भत्ता नहीं बढ़ता है, नियमित नहीं होते हैं हम। उसके बाद 32,000 से ज़्यादा खेल जो टीचर्स हैं, मतलब BPED के तहत, उनकी नियुक्तियों को लेकर। तो ये कुछ सवाल जनता के बीच से आए हैं। सवाल करेंगे या मैं जवाब? नहीं, आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैं तो आपकी बात आ गई, मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मैं तो स्वयं एक शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षकों की अमूमन जितनी समस्याएं होती हैं जानता हूँ, सामना भी कर चुका हूँ उसका। दोनों पहलू हैं। मैं किसी भी चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ। योगी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, समाज के हर वर्ग की समस्याएं बहुत लोकतांत्रिक तरीके से सुनती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अखबार में एक छोटी सी खबर भी निकल आए या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी हो जाए किसी समस्या के बारे में, तो तत्काल हम लोगों को बुलाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और यही कहते हैं कि इसका क्या समाधान हो सकता है, उसका रास्ता निकालो। जितनी बातें हो रही हैं, इनका कोई ना कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा, ये कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, तो उस समय की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर सरकार ये छिपाए, उस समय आपको ना बताए कि आपको क्या मिलेगा और आपको क्या करना है और बाद में करना पड़े, तब तो गलत है। जैसे जो हमारे अनुदेशक हैं, उनको पता है कि भारत सरकार की एक परियोजना है। जो हमारे अपर प्राइमरी स्कूल थे, उसमें जिनमें 100 से ज़्यादा छात्र संख्या थी, तो टीचर्स को सहयोग करने के लिए एक मानदेय पर ये अनुदेशक रखे गए, क्राफ्ट्स के टीचर रखे गए और गेम के टीचर रखे गए। ये शुरू हुआ व्यवस्था। भारत सरकार से धन मिलता है, उसमें प्रदेश सरकार अपना अनुदान देती है, उसके आधार पर मानदेय देते हैं। ये लोग एक बात कहते हैं, बीच में कभी एक बार, मैं तब नहीं था इस मंत्रालय में, कोई एक प्रस्ताव ये गया था भारत सरकार को बढ़ाने का, लेकिन वहाँ से सहमति नहीं मिली। ये हुआ कि आप अपने संसाधनों से चाहें तो कर सकते हैं। हमारे वित्त विभाग के बहुत सारे, आप कल्पना करिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1,58,631 स्कूल हैं। दुनिया के किसी देश में, मैं देश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दुनिया के किसी देश में, पूरे देश में इतने स्कूल नहीं होंगे। और मैं केवल सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ जितने उत्तर प्रदेश में हैं। अभी हमने कंपोजिट किया है, एक ही प्लेस पर, अगर प्राइमरी अपर प्राइमरी हैं तो उनको कंपोजिट किया है, तो भी 1,34,000 कैंपस हमारे पास हैं, 6 लाख टीचर हैं, 1,80,00,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। मतलब एक अलग उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था ही एक अलग देश जैसा है। तो उसमें 1 रुपया भी अगर कहीं बढ़ाते हैं तो कितना बड़ा वित्तीय भार पड़ता है, आप समझ सकते हैं। तो चुनावी साल में कुछ आश्वासन मिलेगा इन्हें? अब देखिए, भाजपा कभी चुनावी साल के आधार पर काम नहीं करती। आपने देखा होगा 4.5 साल अभी सरकार के बीते हैं और पिछले 45 सालों में उत्तर प्रदेश में जो काम नहीं हुआ होगा वो हुआ। हमारे स्कूल जब गांव से बाहर गुजरते थे तो स्कूलों की स्थिति बहुत खराब होती थी, जीर्ण शीर्ण जो भवन दिखाई दे, लोगों को लोग कहते थे प्राइमरी स्कूल है क्या। आज उनकी साज सज्जा, हर स्कूल की बाउंड्री है। अपर प्राइमरी में सभी के लिए हमने 45,000 अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए फर्नीचर दे दिए, प्राइमरी के लिए भी कर रहे हैं।